देखो, परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस। निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? फोटोन। एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्व में। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो रदरफोर्ड ने। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? न्यूट्रॉन। निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं जिसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। हीलियम के एक परमाणु के नाभिक में हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से ऋणात्मक आवेश होता है बीटा कण में। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? न्यूट्रॉन। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित करते हैं अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 4। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है 38। प्लूटोनियम न्यूक्लियोटाइड है 94 Pu 242 के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है 148। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है कहलाते हैं समस्थानिक। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक समूह है 6C14 7N15 8O16। रेडियोएक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। रेडियोएक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? बैक्वेरेल ने। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? सब्जियों को पकने पर उनका मुलायम हो जाना। संक्षारण के उदाहरण है उपयुक्त तीनों यानी सिल्वर पर काले रंग की परत का बनना, तांबे पर गहरे रंग की परत का बनना, लोहे पर भूरे रंग की परत का बनना। निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन उदाहरण है? केवल 3। दूध आस्कंदन। पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में। पाश्चुरीकरण संबंधित है दूध के निर्जलीकरण से। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पाश्चुरीकरण चाय नहीं है। अलवणीकरण समुद्रीकरण समुद्री जल का, प्रतिलोम परासरण पेयजल का, विकृतीकरण प्रोटीन का। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो क्योंकि ये वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। कोयले में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? गैस में दूध। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? आयतन। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? आसवन। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया कहलाता है ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है?
तो ऊर्ध्वापातन के द्वारा सब्लिमेशन एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित करते हैं। ऊर्ध्वापातन सब्लिमेशन से क्वेश्चन है, यूनेस्को ने 2019 में के उत्सव को रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में कितने साल पूरा होने पर जश्न मनाया था? 150 साल। तीसरे और चौथे समूह में ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? बेसिक और एसिडिक। बुर प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन। बुर प्रॉपर्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? सिलिकॉन। निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? हाइड्रोजन। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? 100 प्रकार के। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? हीरा। हीरे को खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? गैस। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण तत्वों के लिए होता है? 2 8 8 18 2 8 8 2। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? पोटासियम। निम्नलिखित युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की वायु धातु तथा सबसे भारी धातु है? लिथियम और ऑस्मियम। सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? हीरा। निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है? टंगस्टन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? हीरा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत ठोस, कठोर और बहुत तन्य है? तो नाइक्रोम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है? यूरेनियम। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है? यूरेनियम। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है? प्लेटिनम। हाल में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है? खनिज मिनरल्स क्या है? अकार्बनिक ठोस। मोती की रासायनिक संरचना है? कैल्शियम कार्बोनेट। मोती के मुख्य अवयव हैं एरागोनाइट और कांस्यूलिन। मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड। माणिक और नीलम जो होता है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, रासायनिक रूप से जाने जाते हैं। माणिक्य और नीलम कोरंडम के जवाहरात रूप हैं। कोरंडम प्राकृतिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Al2O3। निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? सोडियम को। आज तक सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इस लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? सोडियम का। सोडियम लैंप वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त क्यों होते हैं? क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? तो पारा, वाष्प तथा ऑर्गन। निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना। सोने में घोला जा सकता है? सोना घोला जा सकता है एक्वा रेजिया में। स्वर्ण नाइट्रिक सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रभावित नहीं होता, परंतु अम्लराज एक्वा रेजिया 3 भाग शांत हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग शांत नाइट्रिक एसिड का मिश्रण में घुलकर क्लोरोऑरिक एसिड, क्लोरोऑरिक क्लोराइड, क्लोरोऑरिक एसिड बनाता है, जिसमें सोना जो है वो घुल जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। अति मुलायम खनिज सोपस्टोन मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है? तो जिप्सम में। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है जिप्सम का। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, ये है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है
कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। डॉक्टर, कलाकार और मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। साइका माइका है ऊष्मा का चालक और विद्युत का कुचालक। निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? विद्युत में। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? पारा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? वो है आंसर पारा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा। निम्न में से कौन सा जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? लेड। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से, तो तांबे से। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वो है हेमेटाइट। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? हेमेटाइट का। एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है? बॉक्साइट का। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? वो है चांदी। निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? एल्यूमीनियम। बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमीनियम का। एल्यूमीनियम धातु को प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट से। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो जल से हल्का होता है सोडियम। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो बोरोन का। लोहे से भी ज़्यादा गलनांक उच्च होता है बोरोन का। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तांबा। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि इसमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है? यशद की। जिंक का परत चढ़ा होता है लोहे पर, जिससे वो गैल्वेनाइज्ड कर देते हैं। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है जस्ते का। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की। निम्नलिखित में से कौन सा धातु लौह के अक्षयकरण में आवश्यक होता है? तो ऑक्सीजन तथा नमी। इनमें से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक होता है? तो नमी और ऑक्सीजन। ये दोनों ही में लोहा खराब हो जाता है तो उस पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। एल्यूमीनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होती है, जिसका अर्थ होता है उस पर निक्षेपण होना। एल्यूमीनियम ऑक्साइड की परत का किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुंजों के काम में लिया जाता है? एल्यूमीनियम। पारद धातु मिश्रण है, पारद युक्त मिश्र धातु होती। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? तो वो है लोहा। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो पारा किसी धातु से मिलकर जब मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। टांका एक मिश्र धातु है टीन और शीशे का। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का। कांसा मिश्र धातु है तांबे और टीन का। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? 0%। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है? पीतल और कांसा। निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तो कांसे में। निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर इन सभी में अभिन्न घटक के रूप में विद्यमान होता है? तांबा। पीतल निम्न मिश्र धातु है तांबा और जस्ता। पीतल में कौन सी धातु का संयोग होता है? तांबा और जस्ता। निम्नलिखित में
निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तन पर सामान्य किस धातु की परत चढ़ाई जाती है तो वो है रांगे की। मिश्र धातु के किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टील अचुंबकीय हो जाता है तो निकेल से। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। देखो इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है। इसका आंसर है डी 1, 2, 3 सभी के लिए। साधारण सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता और अर्ध घर्षण प्रतिरोधकता होती है। क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है तो क्रोमियम है। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए इसमें से कुछ तत्वों को मिलाकर उसे अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन सा कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता है तो कार्बन, मैंगनीज, निकेल तो किया जाता है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैंगनीज और कार्बन का। स्टील में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 0.1 से 2%। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से किस तत्व में सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है तो ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है तो ग्रेफीन। ठीक है, ग्रेफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है तो ऑक्सो कार्बन। पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट का। लेड पेंसिल होती है ग्रेफाइट की। निम्नलिखित में से किस एक स्नेहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ग्रेफाइट का। कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिक की टीम द्वारा की गई थी जिसमें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उसे चिन्हित कीजिए जो इस टीम में सम्मिलित नहीं थे। तो इस टीम में जो सम्मिलित थे वो थे H.W. क्रोटो, R.I. स्मॉले और R.F. कर्ल। बकमिनिस्टर फुलरिन। कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज और षटभुज से बने बहुश्वकलीय संरचना से जुड़े होते हैं। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? फुलेरिन फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है तो बालू में। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला में तो है, बालू में नहीं। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन मिलता है? लिग्नाइट में। कोयले में निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों से अपेक्षाधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है तो वो है एंथ्रासाइट। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवां लोहे में। निम्नलिखित में से कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है तो गंधक। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम के। 1 कैरेट 200 मिलीग्राम का होता है। 1 कैरेट 0.2 ग्राम 200 मिलीग्राम। हीरा जो होता है वो 1 कैरेट जो होता है वो 0.2 ग्राम का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है तो ग्रेफीन। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है तो ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को। निम्नलिखित में से कौन सा सूखा बर्फ कहलाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक रूप से सूखा बर्फ क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? सिलीनियम। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है
तो हाइड्रोजन में। भार के अनुसार पानी H2O को हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? तो 11.11%। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन के आधिपत्य में जलकर 290 किलो जूल ऊष्मा देता है। किन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है? 580 किलो जूल के हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा? तो पानी। हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति के नहीं जल सकता है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो हाइड्रोजन। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O। भारी जल का अनुभार होता है 20। वाटर गैस है CO+H2। पानी की स्थायी कठोरता के लिए इनमें से कौन सा उत्तरदायी होता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट्स। कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स। जल के लिए pH मान होता है लगभग 7। पानी का pH होता है 7। पानी के शुद्धतम रूप है वर्षा का पानी। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है नीलवनीकरण के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो क्लोरीन। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? उत्तम परासरण। खारे पानी में शुद्ध पानी में परावर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रमण परासरण। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? तो स्कंद। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकेल। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? तो निकेल्स का। सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन अक्रिय गैसें हैं। कौन सी गैस नोबेल गैस है? तो हीलियम। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे कम है? कार्बन डाइऑक्साइड की। वायुमंडल के वायु में नाइट्रोजन लगभग 78% है। कौन गैसीय चक्र नहीं है? H2। गोताखोरों को सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें कौन सी होती है? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? हीलियम को। गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए किस गैस के मिश्रण का उपयोग होता है? ऑक्सीजन तथा हीलियम। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अनुभार का आकार कौन सा होता है? तो अष्टफलकीय। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसे को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो जीनोन को। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? हंसने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है स्थलमंडलीय। वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। वायु यानों में टायरों में भरने में निम्न से कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो नाइट्रोजन का। निम्नलिखित में से किस तत्व के कमी को पूरा करने के लिए कीट पक्षी मोटे कीटों को पकड़े तथा उनका भक्षण करते हैं? नाइट्रोजन के लिए। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। निम्नलिखित से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो नील हरित शैवाल। सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को नाइट्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है ये हीलियम। अणु गैस होती है अमोनिया। निम्न गैस आशु गैस की तरह काम करता है तो NH3। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः ठोस अवस्था में रहता है? तो आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है? तो ग्लाइसिन। हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। ब्रोमीन होता है लाल द्रव। हेलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है तो वो है ब्रोमीन।
सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियोन और पारद बाष्प ट्यूबलाइट में भरी होती है। बी और सी। कम दाब पर ऑर्गन गैस और कम दाब पर पारे का वाष्प। एक घोल का pH 3 से 6 तक बदलता है। इसमें H+ आयन की सांद्रता होती है 1000 गुना कम हो जाती है। निम्नलिखित में से किसका pH मान 7 है? किसी का नहीं। पानी का pH मान होता है 7। विलियम लाल लिटमस नीला कर देता है तो विलियन का pH होता है बेस होगा। देखो कोई भी क्षारीय होगा वो लाल लिटमस को नीला कर देगा, ठीक है ना। 7 से ज़्यादा होगा उसका pH। निम्नलिखित में से एक अम्लीय विलयन का संभव pH मान होता है 7 से कम। 6। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तेजाब जो होता है वो होता है H2SO4। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका लवण होता है, जल अपघटन होता है, आयोडीन कृत लवण में रहता है। पोटेशियम आयोडाइड। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस एसिड नहीं है? लुईस एसिड नहीं है NH3। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने वाला पर बना सोडा वाटर है अम्लीय प्रकृति का। दूध चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? CO2 के द्वारा। निम्नलिखित में से किस एसिड में ऑक्सीजन नहीं है? तो इसका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है क्लोरीन में। नीलत होता क्या है? कॉपर सल्फेट। नीलत होता रासायनिक रूप से कॉपर सल्फेट है। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है कॉपर सल्फेट। एक अज्ञात गैस जल की में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस से जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस है अमोनिया। खाने वाला सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaCO3। बेकिंग सोडा NaCO3। धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र है सोडियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में कौन सा लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड। खाने का नमक किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत बेस से। निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? समुद्री नमक को। व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? जल से अधिक विलय होता है, यह असत्य है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जो इनो लवण को जल में डाला जाता है बुलबुले बनते हैं जिसका कारण है CO2 गैस। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थियोसल्फेट उपापचय की भांति उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक पेंटिंग फ्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? सोडियम थियोसल्फेट। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है? तो शहद। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? तो मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड और नाइट्राइल एमिनो एसिड। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? तो कार्बन है।
सभी जैव यौगिक में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व कौन से हैं? तो कार्बन है। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? तो वो है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोकार्बन के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रमण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रमण है? तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें से कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है एल्कीन। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में। मस्टर्ड गैस प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक युद्ध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो मस्टर्ड गैस का। विषाक्त मस्टर्ड गैस कहलाती है द्रव। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट के हिसाब से हुई थी। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? मीथेन के। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है धान का खेत। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकने में सहायता करता है? तो इथेफोन। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड, इथेफोन, ये सब हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये उत्पन्न करता है एसिटिलीन। निम्नलिखित में से कौन फलों के पकाने को बढ़ावा देता है? एथिलीन। निम्नलिखित गैस मिश्रण में कौन सा गैस बिल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा ही सुमेलित नहीं है? CO2 समूह का अबंध क्रम है 3। बॉन्ड ऑर्डर CO का जो है वो 3 है। बेंजीन में सिग्मा और पाई की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है C, 12 और 3। ग्लूकोज, देखो इसमें कहता है एथिल अल्कोहल निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है बी, मेथेनॉल और पीरिडीन को। इस उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है मेथिल अल्कोहल। निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो वो है मेथिल अल्कोहल। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो वो है जाइमेज। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज के द्वारा। शीरा मोलासेस जिसे उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है अल्कोहल। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को कहते हैं बियर। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर द्वारा किसकी जांच की जाती है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से एक का बहुलक है आइसोप्रीन। निम्नलिखित में से कौन एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है? तो नायलॉन। निम्नलिखित में से कौन बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो नियोप्रीन। निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? तो घी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो इसका आंसर है इथेन। प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पॉलीएथिलीन। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है? तो पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किसका बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीयूरीथेन। बुलेट प्रूफ शीशा। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो केवलर। निम्नलिखित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो लैमिनेटेड पटलित कांच। टेफ्लॉन का सामान्य नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप किया जाता है टेफ्लॉन का। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में होता है? तो टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। टेफ्लॉन क्या है? तो फ्लोरोकार्बन है।
निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तन को चमकीला बनाने में किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो कैम्प्रोलेक्टम। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो फाइब्रोइन। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? तो बेकेलाइट। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है? तो पीवीसी। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? तो लैक्टिक एसिड का संचय। किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती है? तो लैक्टिक एसिड। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है? तो वो है लैक्टिक एसिड। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक एसिड के कारण। नींबू में मुख्यतः कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक एसिड अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो वो है टारटेरिक एसिड। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक एसिड कौन है? तो टारटरिक एसिड। फोटोग्राफी में कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड। निम्नलिखित एसिड में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो उसका आंसर है टारटरिक एसिड। सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है? तो साइट्रिक एसिड का, एसिटिक एसिड का सिरका। किस सिरका का रासायनिक सूत्र है? एसिटिक एसिड। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक एसिड। निम्नलिखित युग्मों में से किसका मिश्रण खाने में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? खान में तो मीथेन और वायु। खानों में अधिकतम विस्फोट किसके मिलने से होता है? तो मीथेन के साथ वायु के मिलने से। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो इसका आंसर है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो टीएनजी। टीएनजी नोबेल तेल। टीएनजी। टीएनजी। आरडीएक्स आविष्कृत हुआ था हैनिंग के द्वारा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा आरडीएक्स का अन्य नाम है? तो साइक्लोनाइट। निम्नलिखित में से किसको विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन को। निम्नलिखित विस्फोटक में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता? तो एमाटोल में। एक डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक केमिकल कौन सा है? तो ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो ग्लिसरॉल। निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? तो पेट्रोलियम। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? तो प्राकृतिक गैस। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो प्राकृतिक गैस। कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो मीथेन। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? मीथेन। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकृत ईंधन माना जाता है? हाइड्रोजन। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है पेट्रोल का। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या के द्वारा। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणवत्ता प्राप्त के रूप में प्रयुक्त होती है? डीजल। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाले ईंधन कौन से हैं? डीजल की वाष्प और वायु। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है मीथेन। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में प्रयोग की जाती है? तो मीथेन। बायोगैस में मुख्यतः होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। गोबर गैस का मुख्य तत्व क्या है? मीथेन। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? एस.बी. देसाई ने। डॉक्टर एस.बी. देसाई ने। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर एस.बी. देसाई ने 1941-42 में गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के अवयव कौन कौन से? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक है ब्यूटेन।
घरेलू ईंधन के रूप में एलपीजी मुख्यतः होता है। मरकेप्टन दिया जाता है, गंधयुक्त के लिए मरकेप्टन मिलाया जाता है। घरेलू ईंधन में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है ब्यूटेन। इंडेन गैस एलपीजी मिश्रण है ब्यूटेन प्रोपेन का। इंडेन घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तरल रूप में। सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्वयं चलित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होता है CH4। गैसोहॉल क्या है? एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। गैसोहॉल एक मिश्रण है गैसोलीन और इथेनॉल का। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग में लाया जाता है? लेड टेट्राइथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतिहीम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल का। भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। भारी वाहन में डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, डीजल का, जिसमें कम खर्चा होता है, उच्च क्षमता होती है और आर्थिक बचत होता है। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वात द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ कौन सा है जो भारत में पाया जाता है? तो वह हाइड्राइड है। हाइड्राइड। किस पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने में वस्तु के परिरक्षण में प्रयोग होता है? सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन में प्रयुक्त किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? बेंजोइक एसिड। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैले में संकुचित किए जाते हैं नाइट्रोजन वातावरण में। आलू के चिप्स प्लास्टिक के पैकेट में संकुचित किए जाते हैं तो नाइट्रोजन वातावरण, उसमें नाइट्रोजन होता है। शीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त किया जाता है? फ्रेऑन। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वो है एनिमल चारकोल। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो फ्रक्टोज। निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो वो है फ्रक्टोज। एस्पिरिन कहाँ से निकलती है? तो एक पेड़ से। एस्पिरिन क्या है? तो एंटीपायरेटिक है। निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांतिपरक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो पोटेशियम ब्रोमाइड। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनता है? तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। दूध उदाहरण है एक इमल्सन पायस का। इसमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो शहद। दूध को निम्न विधि से एकरूप किया जाता है तो वह है इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक एसिड के कारण। खट्टे दूध के उत्पाद में कौन सा एसिड होता है? तो लैक्टिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड दूध से दही बनने के दौरान बनता है? तो वो है लैक्टिक एसिड। प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में जीव की आवश्यकता होती है तो जीवाणु की। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो यूजेनॉल। लौंग का तेल। लौंग, इसका उपयोग दांतों में दर्द को दूर करने में बखूबी रूप से किया जाता है। लौंग के तेल का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, साबुन और टूथपेस्ट निर्माण में भी किया जाता है। मेडागास्कर और इंडोनेशिया प्रमुख लौंग उत्पादक देश हैं। जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो है अमरूद। कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि इस बिना कृत्रिम पदार्थों और कीटनाशकों के उपयोग किए और उगाए जाते हैं।
इसमें कहता है कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वो कौन है? सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन सब निकलता है पसीने में। साबुन ग्रीस को हटाता है। साबुन और ग्रीस को हटाता है अपाइसीकरण के द्वारा। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन होते हैं? सल्फोनेट। अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है? एक शोधन अभिकर्ता।